हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2024 का उर्दू लिटरेचर का पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं, जो हमारी किताब उर्दू ज़बान अदब की तारीख का खाका है, जो हमारा 100 नंबर का पेपर हुआ था। और यह पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का है, जो अभी 2024 में हुआ था। इस पेपर का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये हमें दिशा निर्देश दे रखे हैं कि 1 से लेकर 10 तक के सवाल एक एक नंबर के हैं, और सेक्शन बी में 50 नंबर के सवाल है और 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी है जो 40 नंबर का है, जिसमें से 2 सवाल करने हैं, हमें 20-20 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है, सवाल नंबर फर्स्ट, दर्ज झेल सवालात के जवाबात 20 अल्फाज में तहरीर कीजिए। सभी सवालात के नंबर मुसावी है, यानी कि मुकर्रर है। सबसे पहला सवाल आता है हमारा, उर्दू का हवाले वादे सिंध में तैयार हुआ होगा। उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लक़ ये नज़रिया किसने पेश किया है? तो इसका जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बनाकर दिया था, जिसने वह वीडियो देखा उसका यह सवाल सही हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा दूसरा नंबर का सवाल है, हाफिज़ महमूद सेरानी ने उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लक़ कौन सा नज़रिया पेश किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब में उर्दू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, मुल्ला वज़ी की तसनीफ़ सबरस का सने तसनीफ़ क्या है? जवाब सबरस का सने तसनीफ़ 1635 ईस्वी है। अगला सवाल है हमारा चौथा नंबर का सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ था। इसकी स्थापना सर जॉन गिलक्रिस्ट ने करवाई थी, जो इसका मकसद था अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाना। अगला सवाल देखते हैं हम हमारा, के सवाल नंबर 5वां है कि दबिस्तान दहली के शायरा की 2 अहम खूबियाँ लिखिए। तो इसका जवाब है, एक तो तसव्वुफ़ लिख सकते हैं हम, और दाखिलियत लिख सकते हैं, और सादगी लिख सकते हैं हम, और ये 2-3 खसूसियात हम लिख सकते हैं, इनकी खूबियाँ लिख सकते हैं इनकी, है ना। और छठा नंबर का सवाल है हमारा, सर सैयद ने 1870 ईस्वी में कौन सा रसाला जारी किया? तो इसका जवाब हो जाएगा तहज़ीब अल अखलाक रसाला जारी किया है। अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 7 के हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब मुनअक़्द हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा, तरक्की पसंद तहरीक की पहली का कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 8 के तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता 2 नावल निगारों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब हो जाएगा करशन चंद्र और अजीज़ अहमद। अगला सवाल देखते हैं हम हमारा सवाल नंबर 9, अंजुमन पंजाब का क़याम कब और कहाँ अमल में आया? तो इसका जवाब हो जाएगा 21 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ, लाहौर में हुआ था। और रूमानी तहरीक की गर्ज व गायत क्या थी? तो गर्ज यानी होता है उद्देश्य, और गायत यानी होता है लक्ष्य। रूमानियत एक जज्बा और तर्ज फ़िक्र का नाम है, जो कि मुंतकिद और अक़लियत पसंदी के गिला के रद्द अमल में 18वीं सदी में वजूद में आई है। तो यह हमने इन 10 सवालों के तो आंसर देख लिए हैं। बड़े सवालों के जवाब मैंने इस पीडीएफ में ही नीचे दे रखे हैं, तो हम उनको भी देखते हैं हम। और ये पीडीएफ मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं हम। हमारा बी नंबर का सेक्शन आता है, इसमें 10 सवाल है, जिसमें से 5 सवाल हमें करने हैं। मतलब इसमें 5 यूनिट है। और हिदायत देखते हैं हम। इस हिस्से में से कुल 5 सवालात हल कीजिए। जवाब 250 अल्फाज पर मुश्तमल होने चाहिए। सभी सवालात के नंबर मुशावी है, यानी कि मुकर्रर है। यूनिट नंबर फर्स्ट आती है हमारी सवाल नंबर दूसरा,
कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। इस नज़रिए की वजाहत कीजिए। तो मैंने आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ये उर्दू के बारे में बताया था कि आपके 20 नंबर का सवाल आएगा, और वह आया सेम वैसा का वैसा ही। जिसने वह देखा उसके तो मज़े हो गए, क्योंकि 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। और एज ए टीज़ 1-2 दिन पहले ही मैंने वह वीडियो डाला था, और उसी में से 20 नंबर वाले सवाल में से एक ये सवाल आपके 10 नंबर का फिर पूछ लिया, तो इसमें से आप आराम से पास हो सकते थे। तो यह वाला सवाल देखते हैं हम। इनके मैंने जवाब ये PDF में नीचे ही दे रखे हैं। तो उर्दू ज़बान का इर्तिका 1700 ईस्वी पर रोशनी डाली है। तो इसके जवाब देखते हैं हम। तो उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका से मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ नज़रियात, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया था। अभी सही के सैयद सुलेमान नदवी ने इनके उर्दू ज़बान के बारे में बताया था, और ये मोहम्मद शेरानी ने भी बताया था, और प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने भी बताया था, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी बताया था। तो यह PDF आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो इनके जवाब। और क्योंकि ज़्यादा इनके जवाब तो हम पूरे इस वीडियो में बता नहीं सकते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये उर्दू ज़बान का इर्तिका 1700 ईस्वी तक। आप इन 2 सवालों में से एक का जवाब देना था आपको। तो इसका भी मैंने यह PDF में शामिल किया है, तो आप इसे भी देख सकते हो। हमारी बुक के ही है यह, जो खालिद की तरफ से आती है। तो इसका हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर जवाब हम नीचे देख लेंगे। तो तीसरा नंबर का सवाल आता है हमारा यूनिट नंबर 2 में से, कि आदिल शाही दौर की अदबी खिदमात का जायज़ा कीजिए और समाली हिंद में उर्दू शायरी के सुनहरे दौर पर तबसरा कीजिए। इनका जवाब हम नीचे देखेंगे। अब ये 2 तो मैंने आपको बता दिए हैं, और अगले 2 क्वेश्चन के आंसर और हम देखेंगे। आपको यह वीडियो पूरा देखना है, ताकि आप अच्छे से इनको समझ सकते हो, और अपने आगामी एग्ज़ाम में इनमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये समाली हिंद में उर्दू शायरी का इर्तिका 1857 ईस्वी। आप इसमें से पढ़ सकते हो, और शॉर्ट तरीके से आप एग्ज़ाम के अप्रोच अनुसार याद भी कर सकते हो, और उसमें लिख भी सकते हो। समाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका 1857 ईस्वी, ये 2 जगह दे रखा है, और दोनों जगह से सवाल बने हैं। और अगला देखते हैं हम हमारा। अब आती है हमारी यूनिट नंबर 3। इसमें चौथा सवाल पूछा था, अलीगढ़ तहरीक के मकासद बयान कीजिए। यानी कि अलीगढ़ तहरीक क्यों कायम हुई, इसके मकसद बयान करने थे हमें। इसका जवाब भी नीचे है, और इसके या वाला ये सवाल पढ़ते हैं हम। उर्दू में जदीद नज़म का आगाज़ कैसे हुआ, वजाहत कीजिए। और यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं हम। यूनिट नंबर 4 का 5वां सवाल देखते हैं हम। उर्दू में रुमानी तहरीक क्यों शुरू हुई, असबाब बयान कीजिए। तो इसका जवाब भी मैंने दे रखे हैं आपको नीचे। और इसका या वाला सवाल देखते हैं हम। उर्दू के अहम रुमानी शायरा का तारुफ कराइए। इसमें शायरा के बारे में बताना है। तो अलीगढ़ से मुताल्लक़ आपके एक सवाल ऊपर पूछा था, उसका जवाब ये है, अलीगढ़ तहरीक। ये जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैंने पहले से ही कुछ वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उनको आसानी से समझ भी सकते हो। अलीगढ़ तहरीक की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, तारुफ आप ऐसे हेडिंग बनाकर लिखना था हमें हमारे एग्ज़ाम में। और जदीद नस्र निगारी की रवायत, ऐसे हेडिंग बनाकर लिखना था हमें। सर सैयद के कारनामे, और सर सैयद की अलमी खिदमात, और मजहबी व तारीख़ी, और मजहबी व तारीख़ी और देगर तसानिफ़। तो आप ऐसे देख सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। आपके पास अगर ये बुक भी ना है, तो आप इस PDF को हमारी इस डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके आप अच्छे से देख सकते हो, और पढ़ भी सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम, तो क्यों क़याम हुआ और कब हुआ, तो इसके बारे में हमें दे रखा है नीचे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला सवाल पूछा गया था, उर्दू में रुमानी तहरीक का आगाज़, असबाब और महरकात। तो इसका जवाब यह है, आप देख लेना अच्छे से। और अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम।
तो यह 5 नंबर यूनिट का पेज पीडीएफ बनाते समय रह गया था। तो इसका सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा 6 नंबर का सवाल कि तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र बयान कीजिए। इसका सवाल तो मैंने पीडीएफ में शामिल कर दिए है इस पेज के सारे सवालों के, बाकी यह पेज पीडीएफ में नहीं है। तो यह वाला सवाल देखते हैं हम। उर्दू अफसाने पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात की निशानदी कीजिए। अब हमारा 80 नंबर का सेक्शन आता है, यह 20 नंबर का था और इस सेक्शन से आप सभी को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो इसकी हिदायत पढ़ते हैं हम। दर्जे से सवालात में से सिर्फ 2 के जवाबात तहरीर कीजिए और जवाब 500 अल्फाज पर मुश्तमल हो। सभी सवालात के नंबर मुशावी है यानी मुकर्रर है। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारा सवाल नंबर 7। उर्दू ज़बान की इब्तिदा के अहम नज़रियात का जायज़ा कीजिए। और यह मैंने आपके वीडियो बनाकर दिया था इस सवाल के ऊपर और बहुत ही आसानी से समझाया था। और इसके बारे में आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके देख भी सकते हैं। पेपर के 1-2 दिन पहले मैंने आपके इस सवाल के ऊपर वीडियो बनाकर बताया था और कहा था कि 20 नंबर का सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और सबसे पहले 20 नंबर का यही सवाल आपको देखने को मिला है। अगर आप वह वीडियो देख कर गए होते तो आपको बहुत ही फ़ायदा होता। और अगला सवाल देखते हैं हम। और इससे रिलेटेड आपकी 10 नंबर का सवाल एक और पूछा गया है, जो कुल मिलाकर आपको 30 नंबर का फ़ायदा हुआ है इस सवाल से। अगला सवाल है हमारा समाली हिंदी में 1857 तक उर्दू नस्र की तारीख बयान कीजिए। तो इसके सभी सवालों के जवाब मैंने आपको नीचे दे रखे हैं। बाकी यह पेज हमारे से पीडीएफ बनाते समय यह इसके नहीं हुआ था, तो हम पेपर की पूरी अलग से ही पीडीएफ बनाकर इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगला सवाल था हमारा तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू अदब। ये सवाल था, इसका जवाब भी मैंने इस में से मतलब बुक में से ढूंढकर आपके लिए बहुत ही आसानी कर दी है। और इस पीडीएफ में आपके सारे सवालों के जवाब कर दिए हैं। तो आप अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हो और अच्छे से नोट्स बना सकते हो। तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र यानी कि ये प्रस्तावना जिसे कहते हैं हम, उसका पस मंज़र जमाना है हमें। और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ व इर्तिका यानी कि तरक्की पसंद तहरीक कब से शुरू हुई और कब हमारे उर्दू अदब में आई है, उसके बारे में हमें लिखना है। और अगला सवाल था हमारा उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात, यानी कि उर्दू अदब पर तरक्की पसंद तहरीक के क्या क्या असर हुए हैं ये तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब में आने से, उसके बारे में हमें लिखना था। और ये गज़ल के बारे में पूछा था तो हम इसमें से लिख भी सकते हैं। और हमारा अगला सवाल था यह है उर्दू में जदीद नज़म के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालिए। सवाल नंबर 10 है हमारा उर्दू में 1947 के बाद लिखे गए अहम नावलों के मौज़ूआत का तज्ज़िया कीजिए, यानी कि उनका तफसील से लिखना है हमें, उनके बारे में लिखना है कि 1947 में कौन कौन से नावल लिखे गए थे। इसका जवाब मैंने नीचे दे रखा है। नज़म के आगाज़ पर रोशनी डालिए, तो मैंने इसका जवाब भी ये दे रखा है, आपको यहाँ से देख सकते हो। ये नज़म के बारे में पूरा तफसील से दे रखा है और आप नज़म की शायद ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा होगा, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। और अफसाने के बारे में तो बता ही रखा है मैंने। और उर्दू नावल आज़ादी के बाद इसके बारे में भी आप मतलब ये इसमें इसने नज़म के बारे में पूछा है, तो गज़ल के बारे में अगले पेपर में वह पूछ सकता है, नावल के बारे में पूछ सकता है। ऐसे आपको अंदाज़ा लगा के तैयारी करनी है। तो हमने इस वीडियो में 2024 के उर्दू के पेपर फर्स्ट बीए फाइनल के पेपर को देखा है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।